6 भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप। इस अध्याय में भगवान ऋषभदेव के देह त्याग का वर्णन है। जब उनका शरीर दावाग्नि में जल रहा था तब भी वे अपने शरीर से आसक्त न थे। जब कर्म बीज को ज्ञान की अग्नि से जलाया जाता है तो दिव्य गुण तथा योग शक्तियां स्वतः प्रकट होती हैं, किंतु तो भी इन योग शक्तियों का भक्ति योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य योगी योग शक्तियों से मोहित हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। अत सिद्ध योगी इनको अच्छा नहीं समझता। मन अस्थिर, चंचल तथा अविश्वसनीय है, अत इसे सदैव नियंत्रण वश में रखना चाहिए। यहाँ तक कि सौड्रे जैसे सिद्ध योगी का मन इतना चंचल हो गया कि उसकी समस्त योग शक्तियां जाती रहीं। मन के चंचल होने से परम सिद्ध योगी भी च्युत हो सकता है। मन इतना चंचल है कि सिद्ध योगी को भी यह इंद्रियों द्वारा वशीभूत होने पर विवश कर देता है। फलत समस्त योगियों को उपदेश देने के लिए ही भगवान ऋषभदेव ने देह त्याग की क्रिया प्रदर्शित की। दक्षिण भारत में कर्नाटक, कोंक, वेंग तथा कुट्टक प्रदेशों का भ्रमण करते हुए वे कुटकाचल के निकट पहुंचे। अचानक वहां जंगल में आग लग गई, जिसमें वह जंगल और ऋषभदेव का शरीर जलकर राख बन गया। मुक्त जीव के रूप में ऋषभदेव की लीलाओं का पता कोंक, वेंग तथा कुटक के राजा को था। इस राजा का नाम अरहत था। बाद में वह माया के वशीभूत हो गया और इस स्थिति में जैनवाद का प्रवर्तक बना। ऋषभदेव ने ऐसे धर्म नियमों की स्थापना की जिनसे मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। उन्होंने सब प्रकार के नास्तिक कार्यों का अंत कर दिया। इस तरह में भारतवर्ष नामक स्थान देश अत्यंत पवित्र है, क्योंकि जब जब परमेश्वर को अवतरित होने की इच्छा हुई तब वे इसी भूमि में अवतरित हुए। ऋषभदेव ने उन सभी योग शक्तियों की उपेक्षा को जिनके पीछे तथाकथित योगी फिरते रहते हैं। भक्ति की भव्यता के कारण भक्तगण तथाकथित योग शक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को ओर से सभी शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले हैं। भक्ति योग शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। कभी कभी भक्त दिग्भ्रमित कर दिए जाते हैं और वे मुक्ति तथा योग शक्तियों की आकांक्षा करने लगते हैं। परमेश्वर इन भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। भक्ति तो उन्हीं को मिलती है जो मुक्ति तथा योग की कामना नहीं करते हैं। राजोवाच ननुमान भगव आत्मा रामाना योगस्मिरित ज्ञानावर्जित कर्म बीजावन रामायण पुनः क्लेशदानी भवितुमैन्ति यह चयोपगतानि। एक राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभदेव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? तात्पर्य, शुद्ध भक्त भगवान की निरंतर सेवा करता है। भक्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे स्वतः प्राप्त होती रहती हैं। यद्यपि इसे योग शक्ति के फल स्वरूप माना जा सकता है। कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी तुच्छ योग शक्ति का परिचय देते हैं। थोड़े से सोने से मूर्ख जनता मोहित हो जाती है और योगी के अनेक अनुयायी बन जाते हैं। जो जानबूझकर ऐसे तुच्छ मनुष्य को भगवान मान बैठते हैं, ऐसा योगी अपने को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने को आवश्यकता नहीं होती। बिना योग साधना के ही उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में ऋषभदेव ने अपनी योग सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार किया। इसीलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऋषभदेव ने भक्त के लिए बाधक न होने वाली इन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? भक्त ये ऐश्वर्य से न तो घबराता है न प्रसन्न होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि भगवान को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए। यदि भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वे उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है। वे ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता। ऋषिर्वाच सत्यमुक्त किंतु वह एक न मनसो 5 भाविश्रम्भम नवस्थान से षठ के रात्रि सड़ुच अंत्य 2। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, है राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता कयों कि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रहते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता 18:5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यन कार्यमेव तत्यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें डॉलर वश्य करना चाहिए। ये कर्तव्य हैं। वस्तुत यज्ञ
दान और तप इत्यादि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। जो संसार से विरक्त होकर सन्यासी हो गए हैं, उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का परित्याग नहीं करना चाहिए। संन्यास का अर्थ यह नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ को भी त्यागा जाए। इसी प्रकार दान या तपस्या का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। मन तथा इंद्रियों के नियमन की योग पद्धति का हरता पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषभदेव ने यह दिखला दिया है कि किस प्रकार से कठिन तपस्या की जाती है। उन्होंने अन्य सभी के लिए आदर्श उपस्थित किया है तथा चोक्तम न कुर्यात् खेचित सख्यन मनसिहान वस्थित यद्विश्रम्भाचीर्ण च स्कंद तप ऐश्वरम। तीन सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता न करे। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि शिव जी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौड्री मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। तात्पर्य, जो आत्म जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसका पहला कार्य होगा कि अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखे। जैसा कि भगवद्गीता 15:7 में श्री कृष्ण कहते हैं, मर्मवांचो जीवलोके जीवधूत सनातन मन षष्ठानि ड्याणि प्रकृति स्थाने कर्षति। यद्यपि जीवात्माएं परमेश्वर के अंशरूप होने के कारण दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं, किंतु इस जगत में वे अपने मन तथा इंद्रियों के कारण दुख उठा रही हैं। इन दुखों से उबरने के लिए आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थितियों से विरक्त हुआ जाए। मनुष्य को चाहिए कि तप करना न छोड़े। भगवान ऋषभदेव ने साक्षात प्रदर्शित किया कि किस प्रकार यह करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 9:19-17 में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वाना विविक्तासनो भवेत बलवानी दिए ग्रामो विदेन समाप्य कर्षीति गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को सत्री संगति से सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के साथ एकांत में बैठना वर्जित है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समाज में, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, स्त्रियों से विलग रह पाना कठिन है। इसीलिए कभी कभी हमारी आलोचना भी की जाती है, किंतु हम प्रत्येक प्राणी को हरे कृष्ण महामंत्र जपने का सम्मान अधिकार प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर बना रहे हैं। यदि हम निष्पाप भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें तो श्रील हरिदास ठाकुर के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं। किंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में तनिक भी ढिलाई बरतेंगे तो हम किसी भी समय क्रियों के शिकंजे में आ सकते हैं। नित्यम दद्दाती का मत्स्य चिच्छिद्वांतम नु ये डर है योगिन कृत मात्रा से पत्युजाइव पूछ चली। 4 व्यभिचारिणी स्त्री 4 पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे बंध करवा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे अवसर, छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को प्रश्रय देगा है, जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में पंचली शब्द ऐसी स्त्री के लिए प्रयुक्त है जो पुरुषों के बहकावे में सुगमता से आ जाती है। ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में स्त्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता। शास्त्रों के निर्देशानुसार स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं करना चाहिए। जब स्त्री कन्या रहती है तो पिता को चाहिए कि उस पर नियंत्रण रखे। जब वह युवती हो जाए तो उसके पति को और वृद्ध होने पर उसके सयाने पुत्रों को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है और पुरुषों के साथ बेरोक टोक उठने बैठने दिया जाता है तो वह बिगड़ भ्रष्ट जाएगी। ऐसी भ्रष्ट व्यभिचारिणी स्त्री 4 पुरुषों के बहकावे में आकर अपने पति का भी वध कर सकती है। यहाँ पर यह उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किया गया है जिससे सांसारिकता से मुक्त होने का इच्छुक योगी सदा ही अपने मन को संयमित रखे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि प्रातःकाल उठते ही मन को 100 जूते लगाना चाहिए और सोने के पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य का मन संयमित रहता है। असंयमित मन तथा व्यभिचारिणी स्त्री की दशा एक समान है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री किसी भी समय अपने पति का वध कर सकती है, उसी प्रकार असंयमित मन काम, क्रोध, लोभ, प्रमत्तता, ईर्ष्या तथा मोहवश योगी का वध कर देता है। जब योगी मन द्वारा संचालित होता है तो वे संसारी स्थिति को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन से उसी प्रकार सतर्क रहे जिस प्रकार व्यभिचारिणी पत्नी से पति को रहना चाहिए। कामो मयूर मलदो उपशोक मोह भयादय कर्म बंधन पुल स्वीकुर्यात को तद्गुत 5 काम, क्रोध, मद, लोभ, पश्चाताप,
मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन बुद्ध वर्तमान मन पर विश्वास कर सकेगा। तात्पर्य भौतिक बंधन का मूल कारण मन है। इसका पीछा करने वाले अनेक शत्रु हैं, यथा क्रोध, मद, लालच, शौक, मोह तथा भय। मन को वश में करने का सरल उपाय यह है कि उसे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रखा जाए। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो। क्योंकि मन का पीछा करने वाले तत्व भव बंधन लाने वाले हैं, अतः हमें मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अधैवम श्लोकपाल लामो 5 पे विलक्षण जड़वद्वधूत वेश भाषा चिरतैर विलक्षित भगवत प्रभावो योगीन आसंपराय विधिमनु शिक्षयन स्वक्लेवन जिहासुरात्मयात्मान मसनव्याहित मनर्धांतर भावेनान वीक्षमाण उप्रतान वृत्ति सुपराम। 6 भगवान ऋषभदेव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे, किंतु अवधूत का भेष तथा उसकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बंध जीव हों, फलत कोई उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया, तो भी वे वासुदेव कृष्ण के अंशरूप बने रहे। इस दशा में रहते हुए उन्होंने इस संसार में भगवान ऋषभदेव के रूप में की गई लीलाओं को त्याग दिया। यदि कोई ऋषभदेव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म देह को त्याग सकता है, तो उसे पुनः भौतिक देह नहीं धारण करनी पड़ती। तात्पर्य जैसा कि भागवत गीता 4:9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्व त्यक्त्या देह पुनर्जन्य नैति मामेति। सो अर्जुन है अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब कोई परमेश्वर का शाश्वत दास बन जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी तथा साथ ही साथ परमेश्वर दोनों की स्वाभाविक स्थिति को समझे। दोनों का एक ही आध्यात्मिक रूप है। इस संसार में परमेश्वर का शाश्वत दास बनकर ही पुनर्जन्म से बचा सकता है। यदि मनुष्य अपने को आध्यात्मिक रूप से ठीक रखे और अपने को परमेश्वर का शाश्वत दास मानता रहे, तो इस भौतिक शरीर का त्याग करते समय उसे सफलता मिलेगी। तस्य हवाय व मुक्तलिर से भगवत ऋषभस्य योग माया वासना देह मा जगतीम भीमाना भासेन सड़क्रमाण को द्रवे द्रकुट कांद दक्षिण कर्नाटक कान देशाय दृढ़ छब्य उपगत कुट काच लोक वन आस्य कृताश्मकवल उन्मादीव मुक्त मूर्त। जो 5 संवीते विचार 7 वास्तव में भगवान ऋषभदेव के कोई भौतिक शरीर न था, किंतु योग माया से वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने वैसी मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। घूमते घूमते वे दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में पहुंचे, जहां के रास्ते में कुंक, वेंक तथा कुट्टक पड़े। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बखेरे पागल की भांति घूमने लगे। अथ समीर वेगधूत वेणु विकर्षण जातो गिरदावान लस्तद्व माले लिहान सहतेन दाह। 8 जब वे भटक रहे थे तो प्रबल दावाग्नि लग गई। यह अग्नि वायु से झकझोरे गे बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभदेव का शरीर भस्मसात हो गए। तात्पर्य ऐसी दावाग्नि पशुओं के शरीरों को जला सकती है, किंतु भगवान ऋषभदेव नहीं जले। यद्यपि बाह्य रूप से ऐसा लगा कि वे जल गए, भगवान ऋषभदेव जगन्नाथ के समस्त जीवों की परम आत्मा हैं और उनकी आत्मा अग्नि में कदापि नहीं जल सकती। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अदामो यह आत्मा अग्नि में नहीं जलती। भगवान ऋषभदेव को उपस्थिति के कारण जंगल के सभी पशु इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। यह किलानुश्रित मुपाकर्ण्य कोडवेद कुटकाना राजायनामोपशिक्षे कलाप धर्म उत्कृष्यमाणे भवितवेन विमोहित स्वधर्म पथ मकुतोभिम कुप्थपा खंडम समझ संनिजमनी श्यामंदह संप्रवर्तयिष्यते। 9 शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि हे राजन, कौंक, वेंक तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम अरहत था, ऋषभदेव के कार्यकलापों के विषय में सुना और उसने ऋषभदेव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस युग कलयुग
का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत ने बड़ा आधारहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। अन्य अनेक तथाकथित धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। तात्पर्य, जब इस लोक में श्री कृष्ण विद्यमान थे तो पांडुका नामक एक व्यक्ति ने नारायण के चतुर्भुज रूप का अनुकरण करते हुए अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। वे श्री कृष्ण की बराबरी करना चाहता था। इसी प्रकार ऋषभदेव के काल में कुंक तथा वेंक्य राजा ने परमहंस का आचरण करते हुए भगवान ऋषभदेव का अनुकरण किया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता को अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कथित है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मनंदा सुसंदमतः कहा गया है। सामान्यत उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और वे अत्यंत अथम होते हैं। इसी कारण से वे कोई भी धर्म स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों को विस्मृत करते हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए वे अपने को परमेश्वर समझते हैं और निरीश्वरवादी संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं। यह नहवा कलो मनुजाप सदा देव माया मोहिता सुविधि नियोग शौक चारित्र विहीना देव हेलना पत्न तानी निज निजेच्छिया गृहवाना अस्नाना ना तचमना शौच केशो लुखनादि निकलिना धर्म भूलेनो पहतधियो भ्रमत न होने योग्य पुरुष लोक विदुष का प्रायण भविष्यंती। एक अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य 3 बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपने केश नचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कलने काल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। तात्पर्य, आजकल पाश्चात्य देशों के हिपी इस वर्णन के अनुरूप हैं। वे गैर जिम्मेदार तथा असंयमी होते हैं। वे स्नान नहीं करते और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिपियों के डॉलर नेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अरहत था जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अरहत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभदेव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल तथा पुरीश सुगंधित थे जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अरहत के अनुयायी जन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। विशेष रूप से हिपी उल्लेखनीय है जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबद्ध हैं, क्योंकि वे अपने को भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वैदिक नियमों के असली अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलयुग के प्रभाव से वे तरह तरह के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। ते चहवारवाक्तया निजलोक यात्रयान परंपरा श्रस्तास्तमस्यंधे स्वयमेव प्रत्यशयन्ति। 11 अधम लोग अपने अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार में गिरते हैं। तात्पर्य, इस प्रसंग में भगवद गीता के 16वें अध्याय को देखना चाहिए जहां असुरों के पतन का वर्णन है। 16:16 तथा 16:23 अयुपम्रवतारो रसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थ। 12 इस कलयुग में लोग रजो तथा तमोगुणों से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभदेव ने इन लोगों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही अवतार लिया था। तात्पर्य, कलयुग के लक्षणों की भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंध में 3 अध्याय के अंतर्गत की गई है। लावण्य अंकेश धारण यह भविष्यवाणी की गई है कि पतित जीव कैसा आचरण करेगा। वे लंबे बाल रखकर अपने को अति सुंदर मानेंगे या फिर जैनियों की भांति केशों को नोचवाएंगे। वे गंदे रहेंगे और अपना मुंह नहीं धोएंगे। जैनी भगवान ऋषभदेव को अपना प्रवर्तक मानते हैं। यदि ऐसे लोग वास्तव में उनके अनुयायी हैं तो उन्हें उनकी शिक्षाओं का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसी स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को माया के चंगुल से बचने का उपदेश दिया है। यदि सचमुच कोई उनके उपदेशों का पालन करे तो वह माया के चंगुल से छूटकर परम धाम पहुंच सकता है। यदि कोई 5वें अध्याय में दिए गए ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करे तो वह निश्चय ही मुक्त हो सकता है। ऋषभदेव ने विशेष रूप से इन पतित आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ही अवतार लिया था। तस्यानुगुण
समाय एलोकान गायन्ति अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वश्च पुण्यमेतद् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारेः कर्माणि भगवान्यवतारवन्ति। 13 विद्वान जन भगवान ऋषभदेव के दिव्य गुणों का जाप इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष हैं, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का ऋषभदेव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त हैं। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ हैं। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमिते है मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक कोरे कर पर उपकार। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भारतवर्ष अत्यंत पवित्र भूमि है। वेदों के अनुयायी भगवान के विभिन्न अवतारों द्वारा उनसे परिचित हैं और वे वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर की महिमा का गान करते रहते हैं। मानव जीवन को कीर्ति महिमा का अनुभव हो जाने पर ऐसे पुरुषों को विश्व भर में मानव जीवन के महत्व का उपदेश देना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। अधिपुण्य शब्द यह सूचित करता है कि संसार में और भी पवित्र प्राणी हैं, किंतु भारतवर्ष के लोग अधिक पवित्र हैं। फलत वे मानव जाति के हितार्थ कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में फैलाने के लिए उपयुक्त हैं। श्रील मध्वाचार्य ने भी भारत भूमि को महत्ता प्रदान की है। विशेषात भारतीय पुण्यम, सारे विश्व में कहीं भी भगवत भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु भारतवर्ष के लोग ईश्वर की भक्ति आसानी से समझ सकते हैं। अतः भारतवर्ष का प्रत्येक वासी भगवत भक्ति द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है और विश्व भर के प्रत्येक प्राणी के लाभार्थ इस भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है। अहोन उवांशो यश सावदातः प्रयत्न तो यत्र पुमान पुराण कृतावतारः पुरुष स आद्य स्वचार धर्म यत्कर्म हेतुम 14। ओह, भला मैं प्रियवत के वंश के संबंध में क्या कहूँ, जो इतना विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इसी वंश में परम पुरुष भगवान ने अवतार लिया और कर्मफलों से मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। तात्पर्य, मानव समाज में ऐसे अनेक वंश हैं जिसमें परमेश्वर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में तथा भगवान रामचंद्र ने इक्ष्वाकु अथवा रघुवंश में अवतार लिया। इसी प्रकार ऋषभदेव राजा प्रियव्रत के वंश में प्रकट हुए। ये सभी वंश अत्यंत विख्यात हैं और इनमें प्रियव्रत का वंश अत्यंत प्रसिद्ध है। कुन्वस्य काष्ठामतो 5 नुगछन मनोरथ्यनाप्य बस्य योगी यो योग मायास्पर्यत्युदस्ता हासतया यंत्र प्रयत्ला 97। भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभदेव के आदर्शों का पालन कर सके। उन्होंने उन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए अन्य योगी लालायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभदेव की समता कर सके। तात्पर्य, सामान्य रूप से योगी अष्टसिद्धियों की कामना करते हैं। ये हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व तथा कामावसायिता। किंतु भगवान ऋषभदेव ने इन भौतिक उपादानों की कभी कामना नहीं की। ऐसी सिद्धियां भगवान की माया द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। योग साधना का मुख्य उद्देश्य भगवान का अनुग्रह और उनकी शरण प्राप्त करना है, किंतु योग माया के कारण यह उद्देश्य प्रच्छन्न हो जाता है। फलस्वरूप तथाकथित योगी ऊपरी सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, अतः वे भगवान ऋषभदेव की समता नहीं कर सकते। इतिह सम सकल वेदलोक देवबाहुण गौ परम गुरोर भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरित मीरता पुंस समस्त दुश्चरिताभिहरणं परमं हमड्रलयन्नमिद मनुश्रद्धयोपचित्यानुशृणोत्याश्रावती वाहेतु भगवती तस्मिन् वासुदेव एकांततो भक्तिर्नयोर्पि समनुवर्ते 96। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऋषभदेव समस्त वैदिक ज्ञान, मनुष्यों, देवताओं, गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी हैं। मैं पहले ही उनके विशुद्ध दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिनसे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभदेव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगलवार वस्तुओं का आगार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें ध्यान से सुनता या कहता है, उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तात्पर्य, भगवान ऋषभदेव के उपदेश सभी युगों के मनुष्यों के लिए है, चाहे सत्य युग हो अथवा त्रेता, द्वापर या विशेषतया कलयुग। ये उपदेश इतने प्रभावशाली हैं कि इस कलयुग में भी केवल इनकी व्याख्या करने, आचार्यों का अनुगमन करने या ध्यान पूर्वक सुनने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो ऐसा करता है उसे भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सकता है। भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवत में इस उद्देश्य से किया गया है कि इन्हें सुनने तथा सुनाने वाले शुद्ध हो सके। नित्य भागवत से क्या भक्तों को नियमानुसार हो सके तो प्रतिदिन 24 घंटे श्रीमद् भागवत का पठन
कथन तथा श्रवण करना चाहिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह है कि ये सदैव हरि मनुष्य को चाहिए कि या तो वे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे या श्रीमद् भागवत का पाठ करे, और इस प्रकार भगवान ऋषभदेव, कपिल तथा कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले भगवान के चरित्र तथा उपदेशों को समझे। इस प्रकार भगवान कई दिव्य प्रकृति से परिचित हुआ जा सकता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो भगवान के जन्म तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जान लेता है उसे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वे परम धाम वापस जाता है। यस्यामेव कवय आत्मानुविरतां विविध वृजिन संसार परितापोपतप्यमाण मनुष्वं स्नाप्यन्तस्तैव पर्यानिरुत्याहाप वर्गमार्त्यन्तिकं परम पुरुषार्थभ्य स्वमासादितान्वेवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिस्मरार्थ सर्वार्था। 17 भक्त जनवरी भौतिक संसार के विभिन्न संकटों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और साक्षात मुक्ति उनकी सेवा करने आती है तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते। भले ही भगवान स्वयं करुणा सेवा के लिए तत्पर हों, भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है, क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई होती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। तात्पर्य, इस संसार के संकटों से मुक्ति चाहने वाले के लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जैसा कि भगवद गीता 6:22 में कहा गया है, ये लब्ध्वा चाप्रणलामयते नाधिकम तत्। इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा कोई अन्य लाभ नहीं। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है, अतः उसके बाद और कोई कामना नहीं रह जाती। मुक्ति का अभिप्राय है संसार से छुटकारा। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति मुकुली वांजल एह सेवतेन समान। भक्त के लिए मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के दास की है। जब कोई जीव ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो उसे पहले से मुक्ति प्राप्त हुई रहती है। फलत भक्त कभी मुक्ति की स्पृहा नहीं करता, भले ही ईश्वर स्वयं क्यों न प्रदान करे। राजन पतिर्गुरुर्वान भवता यदून आदेवान प्रिय कुलपति क्वच किर्जरो वह अस्तवेव मर भगवान भजता मुकुंदो मुक्ति दद्दाति खेचित न भक्ति योगम। 98 सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरुवार, आराध्य, अर्चा, विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निदेशक हैं। यही नहीं, वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं। उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत उनसे कम ही प्रदान करते हैं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करना उचित समझा, क्योंकि हो सकता है वे अपने मन में विविध राजवंशों की यशस्वी स्तर के संबंध में सोच रहे हों। विशेष रूप से यशस्वी वंश प्रियत्रथ का है, जिसमें भगवान ऋषभदेव अवतरित हुए। इसी प्रकार महाराज ध्रुव के पिता उत्तानपाद का वंश भी यशस्वी था, क्योंकि उसमें राजा पृथु ने जन्म लिया था। महाराज रघु का वंश भी स्तुत्य है, क्योंकि उसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। जहाँ तक कुरु तथा यदुवंशों का प्रश्न है, ये एक ही समय में विद्यमान थे, किंतु इन दोनों में यदुवंश अधिक यशस्वी था, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हो सकता है कि महाराज परीक्षित यह सोच रहे हो कि कुरु वंश अन्य वंशों के समान भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि इसमें न तो कृष्ण, राम या ऋषभदेव उत्पन्न हुए, न ही महाराज पृथु। इसलिए इस श्लोक में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। कुरुवंश को अधिक यशस्वी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 5 पांडव हुए ही जिन्होंने शुद्ध भक्ति की। यद्यपि श्री कृष्ण कुरुवंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, किंतु वे पांडवों की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पांडवों के परिवार के पालक तथा गुरुवार के समान आचरण किया। यदुवंश में जन्म लेकर भी श्री कृष्ण पांडवों के प्रति अधिक स्नेहिल थे। अपने कार्यों से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे यदुवंश की अपेक्षा कुरुवंश को अधिक चाहते थे। वे पांडवों की भक्ति के इतने ऋणी थे कि कभी वे उनके दूत बने तो कभी उन्हें भयानक परिस्थितियों से उबारा। इसलिए महाराज परीक्षित को तनिक भी दुखी नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण उनके वंश में नहीं उत्पन्न हुए। भगवान का अपने शुद्ध भक्तों के प्रति सदैव अधिक झुकाव रहता है, और इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही दे दें,
किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर आसानी से नहीं प्रदान करते। युक्ति दयति करहिचित सम न भक्तियोगम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर से परम संबंध स्थापित करने का आधार भक्ति योग ही है। यह मुक्ति से कहीं श्रेयस्कर है। ईश्वर के शुद्ध भक्त को मुक्ति स्वतः मिल जाती है। नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण श्रेयस्थ तद्रश्नया चिरसुप्ता बुद्धे लोकस्य करुणया व्यमात्मलोकम आख्यानमो भगवते ऋषभाय तस्मै 19। भगवान ऋषभदेव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, अतः वे आत्मतुष्ट थे और उन्हें किसी बाह्य तुष्ट की आकांक्षा नहीं रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। जो वृथा ही देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, वे अपने वास्तविक हित को नहीं पहचानते। भगवान ऋषभदेव ने अहेतु की कृपावश वास्तविक आत्मबुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी, अतः हम उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं। तात्पर्य यह इस अध्याय का सारांश है, जिसमें ऋषभदेव के कार्यों का वर्णन है। भगवान होने के कारण वे स्वयं में पूर्ण हैं। ईश्वर के अंशरूप हम सबों को भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण हमें वृथा की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। आत्म सिद्ध होने पर मनुष्य परम तुष्ट रहता है, क्योंकि वे अपने भौतिक दिव्य पद पर स्थित होता है, जैसा कि भगवद गीता 18:54 में पुष्टि की गई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। समस्त जीवात्माओं का यही लक्ष्य है। इस संसार में स्थित रहकर भी मनुष्य परम संतुष्ट हो सकता है और लालसा तथा शौक से रहित हो सकता है, यदि भगवद गीता या श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान के उपदेशों का वे पालन करे। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त संतोष स्वरूपानंद कहलाता है। बद्ध जीव शाश्वत अंधकार में सुप्त रहकर कभी भी अपना हित नहीं समझ पाता। वे भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहता है, किंतु यह असंभव है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नत्य विदु स्वार्थक ही विष्णु। यह अज्ञान के कारण बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक हित भगवान विष्णु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करना है। भौतिक वातावरण के जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ है। भगवान ऋषभदेव ने अपने आचरण तथा उपदेशों के द्वारा बद्ध जीवों को प्रकाश दिखाया और यह भी बताया कि अपनी आध्यात्मिक पहचान से किस प्रकार आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंच स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।